कैसे हो। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का क्या क्या सिलेबस एनसीईआरटी से हटा दिया गया है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और डिटेल से नहीं, मैं बता दूंगा कि क्या क्या हटा दिया गया है, कौन सी एक्सरसाइज हटा गई है। उसके बाद हम जो हैं शुरू करने जा रहे हैं, पूरे एनसीईआरटी सोल्व करेंगे इस साल। ओके। पहला चैप्टर से शुरू करेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन से। हर एक चैप्टर अच्छे से करेंगे, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा। इस मैथ 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पे आपको ये सब मिलेगा, तो बेफिक्र हो जाइए। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें से क्या क्या हटा दिया गया है। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट से सिर्फ अपने पास जो होती है 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है। और आप कह सकते हो कि 1.3 लगभग और 1.4 तो पूरी बाइनरी ऑपरेशन तो सारा ही हटा दिया गया है। हमें 1.3 से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रखा गया है, और इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन रखी गई है, और उसका सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है जो मैंने डिटेल से डिस्कशन करूंगा वीडियो में। ठीक है, तो इतना, बाकी सब हटा दिया गया। कुल मिलाकर आप ये याद रखो, 1.1 एंड 1.2 का लगभग पूरा रख लिया गया है। बाकी देखो, कंपोजिशन फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन रखा है। लीड द फॉलोइंग डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन, और उनके एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के 3-4 एग्जाम्पल है, और इन्वर्टिबल फंक्शन का एक एग्जाम्पल रखा गया है। बाकी सब हटा दिया गया है। क्लियर है। बाकी इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हटाए गए हैं उससे रिलेटेड पुरानी वाले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, जहाँ कहीं भी मिसलेनियस में एक्सरसाइज में, वो सब के सब हटा दिए गए। जब हम ये पढ़ेंगे नहीं बाइनरी ऑपरेशन और बाकी सब, तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो ये अपना पहला चैप्टर रहा। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में जो कुछ भी हटा दिया गया, 1.2.1 पूरी की पूरी रखी गई है। ठीक है। 2.2 से जो होती है काफ़ी प्रॉपर्टी हटा दी गई हैं। 2.2 में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी रखी गई हैं, वो ये। इसके अलावा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हटा दिया गया है। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, ये जो भी फॉर्मूले थे वो सब हटा गए देंगे। 2 फॉर्मूले रखे गए और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन 2.2 में रखे गए। 2.2 के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी रखी गई हैं, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी tan इन, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये सब हटा दिया गया है। ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी हटा दी गई हैं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी रखी गई हैं। इनको भी मैंने डिटेल से डिस्कशन करूँगा वीडियो में। ठीक है। तो बाकी जो हटाया गया है उसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे कहीं, ठीक है, मिसलेनियस में और मिसलेनियस से रिलेटेड एग्जाम्पल थे, वो सब हटा दिए गए। ओके। उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी थे। बात आती है मैट्रिक्स में क्या हटा दिया गया है। मैट्रिक्स में हमें ये हटा दिया गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स में ये हटा दिया गया। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई, हम ऐसा लिखते थे, मैट्रिक्स को ऐसा लिख के फिर हम इस पे जो होते हैं रो ऑपरेशन लगाते थे। रो ऑपरेशन लगा के इसको कुछ ऐसा बना लेते थे, ए को आई बना लेते थे, इस ए को फिक्स रखते थे, और जो रो ऑपरेशन ए पे लगाते थे वो आई पे लगाते थे, और इसको बी बना लेते थे। इस तरह से हम जो होता है ए का इन्वर्स निकालते थे। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है तो बी क्या बनता है, इन्वर्स। इस तरह से इन्वर्स निकालते थे। वो वाला पोर्शन जो होता है पूरा हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था वो 3.4 एक्सरसाइज में है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 है, शायद क्वेश्चन नंबर 18 रखा गया है, जिसमें बारे में एक डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, सिर्फ वो डेफिनेशन रखी गई है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। बाकी 3.4 का लगभग पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है। ऐसा, और इसको ऐसा लिख के भी सोल्व किया जाता था, ए इक्वल टू ए आई, जो कॉलम ऑपरेशन आई पे लगाते थे वो इस ए पे लगाते थे, लास्ट में इसको आई बना लेते थे, और इधर अपने पास ए बी बन जाता था। ठीक है। तो ये सब हम उसमें करते थे। तो ये सारा का सारा, तो ये सब वाला पोर्शन 3.4 एक्सरसाइज में हुआ करता था, वो सारा का सारा हटा दिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे बाकी सब रखा गया है। ओके। फिर उसके बाद आता है अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो होता है 4.2 वाला पोर्शन हटा दिया गया। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे 4.2 में थे, तो सारी की सारी एक्सरसाइज हटा दी गई। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिसलेनियस से भी हटा दिए गए हैं। बाकी सारी की सारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 में थी। ठीक है। जितने भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती थी कि कोई भी 2 रो इक्वल होने पर उसका डिटर्मिनेंट, 2 रो इक्वल होती है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, कोई भी एक रो 0 हो जाती है,
उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है, ये सब का सब पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में जो होता है, चैप्टर नंबर 5 में खास कुछ हटा नहीं है। इसका 5.8 बाकी जो 100 भी है वो एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हटाने हो तो करो या ना करो, क्या फ़र्क, एक दो एग्जाम्पल को मतलब नहीं है। मेन जो चीज़ हटी है चैप्टर नंबर 5 में वो 5.8 एक्सरसाइज में जो होता है, हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते थे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते थे फर्स्ट, एंड इसमें रोल थ्योरम सर ये पढ़ा करते थे, तो वो वाली पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई 5.8 वाली। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है मिसलेनियस से भी हटा दिए गए हैं। ओके, तो बाकी मेनली सब चीज़ है चैप्टर नंबर 5 में, सिर्फ 5.8 में मीन वैल्यू थ्योरम वाला पोर्शन है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिसलेनियस में होते हैं वो भी हटा दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में जो है काफ़ी कुछ हटा है। चैप्टर नंबर 6 में जो होता है टेंजेंट, नॉर्मल एंड अप्रोक्सीमेशन। टेंजेंट और नॉर्मल के जो एक्सरसाइज हुआ करती थी वो 6.3 एक्सरसाइज होती थी। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन की जो एक्सरसाइज होती थी उससे 6.4 एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो ये दोनों की दोनों हटा दी गई हैं। टेंजेंट मतलब देखो dy/dx अपॉन जो होता है वो किसी लाइन का स्लोप होता है, पॉइंट पे निकालो, वो पॉइंट टू स्लोप dy/dx निकाल के उसमें xy की वैल्यू पुट कर देते थे, स्लोप आ जाता था, फिर टेंजेंट निकलती थी। नॉर्मल का स्लोप होता है वो माइनस का dx/dy करके निकालते थे। तो ये सब जो होता था इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो तो 6.3 थी वो हटा दी गई है, और एक अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड जो होती है एक्सरसाइज दो 6.4, बाकी सब इसमें रखा गया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है मिसलेनियस से भी हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बाकी सबका सब पोर्शन है, सिर्फ आपको याद रखना 6.3 जो टेंजेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते थे, और 6.4 जिसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, ये सब आपको हटा दिया गया है। बाकी सब अपना ऐसा का ऐसा है। क्लियर है? बात करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से खास कुछ हटा नहीं है। मेरा मानना है कि इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जो होता है लगभग कुछ भी नहीं हटा गया है। कुछ दो चार चीज़ें हटी गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ऐसी चीज़ें हटा दी गई हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि ये वाली प्रॉपर्टियाँ, उसमें ये दे रखा है कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो कोट इनवर्स वाला कोट इनवर्स से रिलेटेड सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स वाले इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हट गई हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे मान लो कि x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है x² / 2 + c। तो ये जो होता है इसका इंटीग्रेशन यूनिक नहीं आ रहा है ना, जैसे जैसे c की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो जैसे मान लो x² ये पैराबोला है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे सी की वैल्यू रहेंगी मैं ऐसे ग्राफ आता रहेगा। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। कंपैरिजन बिटवीन, ये भी कोई खास पॉइंट नहीं है। कंपैरिजन तो पता ही होता है, जब हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, तो कंपैरिजन तो अपने को पता ही होता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंटीग्रल, ये भी कोई, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लगभग जो है हमने सब कुछ हमें करना है। ठीक है, एक एक्सरसाइज जो इस वाली से रिलेटेड है अपने पास एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज है 7.8 डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। इसमें जो होता है सम करके हम इंटीग्रेशन निकाला करते थे, सम करते थे, सीरीज का पूरी सीरीज बनती थी उसका सम करते थे और उसका इंटीग्रेशन क्या करते थे। तो ये चीज़ अपने पास हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये 7.8 है, वो एक्सरसाइज जरूर अपनी हट गई है। बाकी सेम का सेम जो है सब कुछ ऐसा का ऐसा है। कुछ दो चीज़ें पॉइंट बीच बीच के हटे हैं तो उनको तो पढ़ना ही है अपने को। ठीक है, तो 7.8 एक्सरसाइज जो है वो जरूर हट गई है, तो वो अपने सिलेबस से कम हो गई है। तो ये अपने चैप्टर नंबर 7 था। अब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो 7 चैप्टर में सिर्फ 7.8 हटा है, बाकी लगभग ऐसा कैसा है। चैप्टर नंबर 8 जो होता है अपना क्या था, एरिया निकालना। तो एरिया के अंतर्गत जो एक एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व है, एक कर्व और लाइन का एरिया निकालना। जैसे मान लो ये अपने पास कर्व है, ये अपने पास कोई लाइन है, इन दोनों से बाउंडेड जो कर्व एरिया होगा ये निकालने वाला। दूसरा जो होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व के बीच का एरिया। जैसे मान लो ये अपने पास एक कर्व है, ठीक है, और एक कर्व अपने पास ये है, तो इनके बीच में बाउंडेड जो कर्व है उसका एरिया। ये दोनों पोर्शन हटा देंगे। लगभग मैं कहूँगा कि इसमें एक्सरसाइज 8 में था लगभग यही पोर्शन था। ठीक है, लगभग यही पोर्शन था। तो 8 जो होती है एक्सरसाइज वो छोटा मोटा कुछ बचा है, इसमें 5-10 क्वेश्चन करके बचे हैं, बाकी लगभग बहुत कुछ हटा दिया गया है। ठीक है, यही था अपने पास। ठीक है, लाइन के साथ भी नहीं करना। तो कुल मिला के 5-10 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, बाकी लगभग इसमें पोर्शन ही हट गया है। ठीक है, तो एरिया निकालने वाला सिर्फ ऐसा बच गया। अपने पास ये कर्व है, मान लो ये इलिप्स है, तो इसका एरिया एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है। ये छोटे मोटे 5-10 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी लगभग इसका सारा ही पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है, देखो मिसलेनियस में भी आपको नजर आ रहा होगा
2 3 भी हटा दिया गया, सिर्फ 1 क्वेश्चन बचा है, 4 और 5 बचे हैं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं लास्ट तक। इस तरह से इसमें लगभग इसका पोर्शन हट गया, इसमें कुल मिला के 5 से 10 क्वेश्चन बचे हैं जो हम कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है चैप्टर नंबर 9 में 9.1 ऐसे की ऐसी रही गई, 9.2 भी ऐसे की ऐसी की, ये है 9.3 का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होल जनरल सॉल्यूशन इवन। तो ये 9.3 का पोर्शन है, 9.3 का पोर्शन हटा है, लगभग 9.3 के सारे क्वेश्चन हट गए, ठीक है। 9.3 लगभग खत्म हो गई है। उसके बाद 9.3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, 9.3 से रिलेटेड क्वेश्चन ही 3 5 15 ये सब के सब मिसलेनियस से भी हटा दिए गए हैं, क्लियर। बाकी सब रहा है, तो 9.33 का बारे में देखना है। वेक्टर 10 अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 10 से 2 चीज़ें हटी हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना, उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर जो होते हैं वो एक प्लेन में होंगे नहीं होंगे, ये वाला पोर्शन हट गया। लगभग ये भी अपना पूरा ही है, मैं तो ये कह रहा हूँ लगभग ये पूरा ही है, इसमें कोई छोटा मोटा पोर्शन हटा है तो इसका कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे 7 पूरा है, 7.8 को छोड़ के, वैसे ये चैप्टर भी अपना लगभग पूरा ही है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 यानी 3D। तो 3D में लगभग सब देखो, प्लेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हट गई हैं, ठीक है। प्लेन से रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें थी वो एक्सरसाइज 11.3 में थी, तो सारी की सारी प्लेन क्या होता है, ठीक है, 2 लाइन प्लेन में होंगी या नहीं, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, जैसे मान लो ये 2 प्लेन्स हैं, ठीक है, इनके बीच एंगल कितना है, प्लेन और लाइन के बीच में कितना एंगल है, तो ये सब चीज़ें सारी की सारी लगभग प्लेन वाला जो पोर्शन है ना, प्लेन वाला जो पोर्शन है वो लगभग पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ऐसे मान के चलो आप। बाकी जो बच गया वो सारा हम करेंगे ही, और उसी से प्लेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो होते हैं मिसलेनियस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये देखो 11 ये दिखा रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो इसका किसी भी एक्सरसाइज पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन, तो ये वाला पोर्शन भी थोड़ा इसके 2-4 क्वेश्चन हट गए हैं, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 में, तो 8 और 9, तो ये 2 पोर्शन है, इससे रिलेटेड कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जो अपने बाकी के पोर्शन है प्लेन वाला, उससे पूरी एक्सरसाइज पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो प्लेन वाला पोर्शन पूरा हट गया है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में लगभग आप कह सकते हो कि 12.1 तो पूरी की पूरी है, ठीक है, और 12.2 जो होती है पूरी की पूरी हटा दी गई है, और मैं कहूँगा कि मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज भी है वो भी लगभग खत्म हो गई है ना। सिर्फ वही क्वेश्चन रह गए हैं गिने चुने जो 12.1 से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आते थे, जैसे डाइट प्रॉब्लम आया करती थी, ठीक है, डाइट प्रॉब्लम होती थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती थी, ये सब टाइप होती थी, वो सारे के सारे हमारे 12.2 एक्सरसाइज में हुआ करते थे, सारे के सारे अपने 12.2 एक्सरसाइज में हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें हट गई हैं, और हमारा लगभग ऐसा कहो कि ये हाफ हो गया, ये इसका 50% सिलेबस कम हो गया है, अपने पास लगभग मोस्टली 12.1 बचा है, बाकी पोर्शन हट गया है, क्लियर। अब हम बातें करते हैं लास्ट चैप्टर की, अपनी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में आप सीधा देखो, अपने प्रोबेबिलिटी में मैं बताता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं, आपके पास 13.1 से लेकर 30.3 ये पूरी के पूरा लगभग है अपने पास। 13.1 एक्सरसाइज भी अपने को पूरी करनी है, 13.3 एक्सरसाइज भी अपने को पूरी करनी है, 13.2 भी एक्सरसाइज। उसके आगे का जो पोर्शन है वो लगभग 90% से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 100% ही, 90% से लेकर 100% तक खत्म हो गए। जितना भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो किया करते थे, रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना होता था, सारा का सारा कुल मिला के अपने पास जो एक्सरसाइज बच गई वो 13.1, 13.2 और 13.3 बच गई है। उसके आगे का 90% सिलेबस आपका हटा दिया गया है। बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हट गया है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल हट गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सब आगे के एक्सरसाइज में आया करते थे, ठीक है। 13.3, 13.4 इनमें आते थे, तो ये सब हट गया। तो अपना जो मेन पोर्शन है प्रोबेबिलिटी में वो बच गया है एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.2 और एक्सरसाइज 13.3, इसमें भी काफ़ी कुछ हट गया। वैसे ये पोर्शन हटना भी था, इन्होंने बाद में जोड़ा, जो चीज़ें लोग बीएससी में एमएससी में पढ़ा करते थे वो पोर्शन यहाँ ऐड कर दिया। ऐसा ही सेम 12th में हो रहा है। 12th जो चैप्टर है उसमें जो 12.2 थी वो सारी की सारी लोग चीज़ें बीएससी में पढ़ी जाती थी, तो वो पोर्शन, ऐसे पोर्शन जो बहुत आगे की हायर एजुकेशन में काम आते हैं, उनको हटाना भी पड़ता है।
तो जैसे 12.2 में भी ऐसा ही होता था, हमने तो ये बीएससी में इन सब चीज़ पढ़ा था, ठीक है, ये चीज़ें। और जो ये देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रैंडम वेरिएबल वाला पोर्शन है जो प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे दे रखा था आज तक, ये मैंने एनआईटी में पढ़ा था, एनआईटी जालंधर में हमने ये सब पढ़ा था, तो एमएस उस टाइम, ठीक है, कॉलेज में हमने ये सब पढ़ा था। और ये सब जो होता है ये बीएससी के टाइम पढ़ा जाता है, ये सब जो है 12th वाला, ये भी मैंने चैप्टर नंबर 12th में डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब भी मैंने एनआईटी में पढ़ा था। ओआर ऑपरेशन रिसर्च नाम से एक सब्जेक्ट चलता था मेरे, तो उसमें पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें तो हटनी भी थी, ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो चलो और चैप्टरों में तो हटी हैं, वो अलग है, लेकिन ये 12 एक्सरसाइज और 13 एक्सरसाइज में ये चीज़ें हटनी भी बनती थी, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर हैं, मैंने लगभग आपको बता दिया एक्सरसाइज समेत कि कौन से कौन सी एक्सरसाइज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज कैसे हट गई, तो ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, लेक्चर को समाप्त करते हैं और हम अब चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के दो कंसेप्ट समझाने, मुझे लगा कि इसमें कंसेप्ट भी समझाने ज़रूरी है, बच्चों को समझ में नहीं आते जल्दी, तो उनके मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवाऊंगा, और 1 हो चाहे 2 हो। जैसे कुछ टॉपिक में मुझे लगा कि कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैट्रिक्स वाला पोर्शन है उसमें कंसेप्ट करो समझाने की इतनी जरूरत नहीं है, तो वहाँ कंसेप्ट मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं 360 डिग्री के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ये सारा काम करें और जुड़े रहें। हम इस बार पूरी की पूरी एनसीईआरटी आने वाले 3-4 महीनों में पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे क्लास 12th की, और उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाया करेंगे हम नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज